सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, रिलायंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और रिलायंस का स्टॉक पिछले 1-1.5 महीने से गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। देखिए, जुलाई के स्टार्टिंग में ये 1500 के ऊपर था, तो जुलाई अगस्त अब सितंबर आ गया है, तो स्टॉक आ गया है 1352 में। बीच बीच में तेजी आ रही है रिलायंस में। अभी हाल फिलहाल की बात करते तो स्टॉक ऊपर की तरफ 1424 तक गया था और फिर से नीचे की तरफ आया है शेयर। जो अपडेट्स हैं, जैसे कि एजीएम हुआ था, उसमें बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं। और रिलायंस की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी सब्सिडीज कंपनियां हैं, तो आगे आने वाले समय में आईपीओ आएंगे। उस जो सब्सिडीज कंपनियां हैं, जैसे कि रिलायंस रिटेल है, जियो है, तो अनाउंसमेंट बड़ी बड़ी हुई है। बट शेयर में अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है 1-1.5 महीने के अंदर, तो आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है, इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। और रिलायंस की बात कर रहे हैं तो एक बड़ी कंपनी है, इसका वेटेज भी काफी है इंडेक्स में। जब इसमें गिरावट रहती है तो प्रेशर देखने को मिलता है। आज निफ्टी में तेजी है क्योंकि और सेक्टर के शेयर ऊपर की तरफ है, तो जो निवेशकों ने हाल फिलहाल में खरीदारी की होगी वो निवेशक वरीड होंगे। और जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म समय पोर्टफोलियो में शेयर को रखा तो रिटर्न दिया, जबरदस्त रिटर्न दिया। अभी साल भर की बात करते हैं तो 10% का माइनस रिटर्न हो गया, क्योंकि गिरावट आई है शेयर में। तो लो था 1114 का था और 1551 का इसका हाई था। ये शेयर प्राइस का ट्रेंड है। अब 1351 में शेयर है और जो गिर रहा है, तो बाजार का सेंटिमेंट जो बना हुआ है, तो रिलायंस में एक तरह से वो गिरावट देखने को मिल रही है। जब शेयर गिरता है तो फिर वो तेज होता है तो उसको बढ़ने में समय लगता है, तो उस वही रिलायंस के साथ देखने को मिल रहा है। और जो एजीएम हुआ था अभी, एक जो अनाउंसमेंट हुए थे एनुअल जनरल मीटिंग में, तो उसका फायदा आगे देखने को मिलेगा निवेशकों को। बट अभी एजीएम के बाद ज्यादातर ये देखने को मिला है कि रिलायंस में गिरावट रहती है दोस्तों। तो सेंटीमेंट एक तरह से खराब चल रहा है बाजार का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑयल सेक्टर के लिए टैरिफ का मामला चल रहा है, तो आगे जो नतीजे आएंगे क्वार्टर के, दूसरी तिमाही के, वो महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि लास्ट क्वार्टर में हमने देखा होगा कि काफी अच्छा प्रॉफिट आया था, रेवेन्यू बढ़कर आया था, बट शेयर में पहले से तेजी आ गई थी। तो जो निवेशकों ने लोअर लेवल पर खरीदारी की होगी, तो गिरने के बाद वो प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, और वही देखने को भी मिल रहा है अभी। अब जो निवेशकों ने 1400 के ऊपर खरीदारी की है, तो वो निवेशक क्या करें। देखिए, अगर निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो शेयर फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, बट थोड़ा बहुत समय लगता है। समय कहने का मीन्स नेक्स्ट 3 मंथ 6 मंथ इस तरह का रह सकता है। और रिलायंस का शेयर अभी नीचे की तरफ आ रहा है, तो टेक्निकली ये 1290 के आसपास एक सपोर्ट लेना चाहिए, और उसके नीचे रहेगा तो ओवरसोल्ड की स्थिति देखने को मिलेगी, तो बैंक देखने को मिलेगी। बीच बीच में तेजी आएगी, तो उसके अनुसार अपना देखें क्या करना है। और जो निवेशक लंबे समय के लिए देख रहे हैं कि हमको टाइम दे सकते हैं, तो स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है, इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए दोस्तों। हमारे अनुसार नजर रखनी चाहिए इसके ऊपर, निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि खबरें भी काफी आती रहती है, निवेश कंपनी निवेश भी करती रहती है। और अभी एजीएम था, तो आगे भी खबरें आती रहेंगी एक्विजिशन के बारे में या फिर कोई और खबर, तो उसके अनुसार शेयर का भाव भी ऊपर नीचे होता है। और जैसे कि फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं, इसका मार्केट कैप, बहुत बड़ी कंपनी है ये भारत की। इसका जो मार्केट कैप है 18,36,424 करोड़ का, अभी 1350 में शेयर है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का है, बुक वैल्यू पर शेयर 623 का है। डिविडेंड बहुत कम मिलता है रिलायंस से, 0.41% का है। ईपीएस 60 का है और पी रेशियो 22 का है। तो और डेट की बात करते हैं 0.44 का है। तो बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो दुगनी में है शेयर अभी। तो गिरावट इसमें होगी तो बाइंग भी देखने को मिलेगी। और आगे जो नंबर्स आएंगे सितंबर क्वार्टर के, दूसरी तिमाही के, वो महत्वपूर्ण होंगे। उसमें कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखा जाएगा कि लास्ट क्वार्टर के हिसाब से
कितना बड़ा है और सालाना कितना बड़ा है, तो स्टॉक उसी तरह से फिर कारोबार करेगा। फिलहाल अभी बात कर रहे हैं तो शेयर में जो गिरावट देखने को मिल रही है, तो शॉर्ट टर्म में निवेशकों को पेन बढ़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी गिरा है ये 1550 के आसपास से गिरकर 1350 के आसपास आ गया, तो जो निवेशकों ने कम समय के लिए लिया होगा, जो जल्दबाजी में होंगे, उन निवेशकों को अगर रैली बनती है तो अपना डिसीजन करें। और बढ़ने में समय भी लगता है दोस्तों, क्योंकि शेयर गिरता है तो बढ़ने में समय लगता है। चाहे जितनी अच्छी कंपनी हो, कोई अच्छी खबर आती है, बाजार में रैली बनती है या फिर ग्लोबली कोई अच्छी खबर आएगी, तो रिलायंस में सबसे पहले तेजी देखने को मिलेगी। तो ये रिलायंस का अपडेट है। और शेयर जो गिर रहा है अभी, बाजार का सेंटिमेंट जो बना हुआ है ऑयल सेक्टर के लिए, या फिर बाजार में जो गिरावट देखने को मिल रही है, एक तो ये कारण है गिरने का, और दूसरा आगे कितना कंपनी खर्चा करती है और उसी के अनुसार फिर रेवेन्यू और प्रॉफिट रहेगा। और जो सब्सिडीज कंपनियां हैं उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या रह सकता है, तो उसी के अनुसार रिलायंस का वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। पॉइंट्स हैं निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। किसी भी कंपनी में अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी रखें, तभी निवेश करें दोस्तों। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।